टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई वापस घर आ जाती है, जहां पर सब उससे पूछते नजर आते हैं कि आखिर तुम गई कहाँ थी सई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। सई को आएगा गुस्सा सब लोगों का बिहेवियर देखकर और वो साफ इनकार करते हुए कहेगी कि जैसा व्यवहार मेरे साथ जाने से पहले हो रहा था वैसा ही मेरे आने पर भी हो रहा है, इसीलिए अब मुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना। उषा मासी सबको परेशान होता देख कहती हैं कि सई, अगर तू बोले तो मैं सबको बता दूं कि हम पुलिस हेडक्वार्टर्स क्यों गए थे। यहाँ पर जैसे ही उषा मौसी कुछ बताने वाली ही होती है, सई उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मौसी आप कुछ भी नहीं बोलेंगे और आप सीधा मेरे साथ कमरे में चलेंगी। तभी वहाँ बीच में पाखी आती है और कहती है कि सई, तुम आखिर पुलिस हेडक्वार्टर्स क्यों गई थी? क्या तुम विराट की कंप्लेन करने गई थी? अगर तुम ऐसा करने के लिए सोच भी रही थी तो ये बहुत गलत है। और यहाँ पर पाखी अपना लेक्चर देना शुरू कर देती है। सई ऑलरेडी पाखी की बातों से इरिटेट हो चुकी है। वो सबके सामने कहती है कि मैं आपको क्यों बताऊं कि एक पत्नी अपने पति के लिए क्या बात करने गई थी, आप होती कौन है मुझसे इस तरह की बातें करने वाली। पाखी को बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम मुझसे इस लहजे में बात कर सकती हो। बीच में सुनीता आती है और सई से पूछती हैं कि बेटा तुम मुझे तो बता के जाती आखिर कहाँ जा रही है। सई अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है कि आई आप मंदिर गई थी, अगर आप होती तो मैं आपको ज़रूर बता के जाती, लेकिन आप थी ही नहीं जब मैं यहाँ से गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई पाखी की तरफ देखती है और जवाब देते हुए कहती है कि जो मुझसे जैसे भाषा में बोलेगा मैं वैसे ही उसको जवाब दूंगी। अगर आप हलवे में नमक डालें और फिर उम्मीद करें कि वो मीठा लगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तभी वहाँ पर पुलिस के हॉर्न की आवाज़ आती है और करिश्मा सोचती है कि कहीं सई के कंप्लेन करने से पीछे पीछे पुलिस तो नहीं आ गई और घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी वहां से एंट्री होती है विराट की, जिसे देखकर सब कहते हैं कि करिश्मा तुमने तो हमें डरा ही दिया था। विराट सारे सिचुएशन समझते देर नहीं लगती और वो कहता है कि सई सब पूछ रहे हैं तुम क्यों गई थी तो तुम उन्हें बता क्यों नहीं देती। सई यहाँ विराट की कहने पर भी नहीं रुकती और कहती है कि मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ बस, और मुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना। यहाँ पर विराट एक बार फिर सई को रोकता है और उसके सामने वो सारी बातें बता देता है जो उसने डीजीआई से कही हैं और सई ने विराट की जॉब बचाने के लिए सारा सच कैसे उनके सामने रख दिया, ये सारी बात विराट खुद घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर अश्विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सई को गले लगाती है और कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि सई कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ये बात सुनकर सई कहती है अपनी आई से, यानी कि विराट की माँ से, कि आई अब मैं रूम में जा रही हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मेरा खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दीजिएगा। उषा मौसी भी यहाँ पर सई को समझाने की कोशिश करती हैं कमरे में, लेकिन सई उनकी एक नहीं सुनती। यहाँ पर सई की चंपी कर रही होती हैं उषा ताई, तभी उन्हें अपने कमरे के बाहर किसी की आहट सुनाई देती है और वो सई से जाकर देखने के लिए कहती हैं। जैसे ही सई दरवाज़ा खोलती है सामने विराट खड़ा होता है जो उसे अपने रूम में वापस ले जाने के लिए आया होता है। विराट यहाँ पर सई से कहता है कि तुम चलो रूम में, मुझे तुमसे अभी कोई ज़रूरी बात करनी है। तो सई वहाँ जाने से साफ इनकार करते हुए कहती है कि नहीं, मैं अब उस कमरे में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने कहा था कि अगर मैं आज रात इस कमरे में रुक गई तो अब हमेशा के लिए मेरा कमरा यही होगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपके साथ उस रूम में बिल्कुल भी वापस नहीं जाऊंगी। ये कहकर सई अंदर चली जाती है और उषा मौसी विराट की शक्ल देखती रह जाती हैं। उषा मौसी इशारे से सई के लिए विराट को कुछ करने के लिए कहती है और अंदर जाती है और छिपकली होने का बहाना करती है और कहती हैं कि सई जल्दी भाग, छिपकली है यहाँ पर। विराट अंदर आता है, उसे भी लगता है कि वाकई में छिपकली आ गई है, जिसकी वजह से सई डर कर टेबल पर चढ़ जाती है। सई का ये हाल देख विराट समझ जाता है कि उषा मौसी ने उसे कमरे से भगाने के लिए प्लान किया है और वो स्माइल करने लगता है। उषा मौसी बार बार सई से कहती हैं कि तू दामाजी के साथ कमरे में जा, जैसे ही छिपकली भाग जाएगी मैं तुझे आकर बता दूंगी, तू तब आ जाना। ऐसा ही करती है सई। बहुत बार मना करने पर फाइनली विराट के साथ उस कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे ही विराट सई को लेकर रूम में जा रहा होता है, पाखी की नज़र उन दोनों पर पड़ती है और पाखी बीच में विराट को रोकती है और कहती है तो फाइनली तुमने सई को मना ही लिया आखिरकार।
विराट यहाँ पाखी को बताता है कि मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो यहाँ पर सई और भी ज़्यादा अपसेट होती है और पाखी से कहती है कि एक मिनट, अगर एक पति अपनी रूठी हुई पत्नी को मना रहा है तो इसमें कौन सी गलत बात है और आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। एक बार फिर से यहाँ पर पाखी और सई का हॉट आर्ग्यूमेंट होगा, जिसके बाद विराट पाखी को चुप रहने के लिए कहेगा और कहेगा कि यही बेहतर होगा पाखी कि तुम अपने कमरे में चली जाओ। विराट की बात सुनकर पाखी बहुत ज़्यादा रोती है, अपसेट होती है और वो कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही गलत हूँ जो मैं तुम दोनों के बीच में बोली। आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये बात कहकर पाखी अपने रूम में चली जाती है और सई अपने रूम में चली जाती है। बीच में विराट बेचारा दोनों की तरफ उन दोनों को जाता देखता रहता है। इन तीनों की कॉन्वर्सेशन के सारे मज़े करिश्मा ले रही होती है और वो सोचती है कि वाह, वाकई में आज तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन कब तक ये सारी तिगड़ी चलेगी घर वालों से छुपते छुपाते, ये तो अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। ये कहकर करिश्मा भी सोने चली जाती है और यही हो जाएगा आज रात एपिसोड का एंड, जिसके बाद पाखी लेने वाली है एक बड़ा डिसीजन और वो क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।